हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलिए, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मिल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे आप जो भी करेंगे वो जो भी कहेंगे वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य में शब्द का उचित क्रम। ठीक है, क्या? वाक्य में शब्दों का उचित क्रम। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां पर क्रिया रखते हैं, कहां कर्ता और कहां पर कर्म। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि अगर कोई वाक्य है तो वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, उस वाक्य को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये होता क्या है। जब कोई शब्द अकेले आता, अकेले लिखा या बोला जाता है, ठीक है, जब भी कोई शब्द अकेले बोला या लिखा जाता है तब वो क्या होता है? तब वो केवल एक शब्द होता है। ठीक है, याद रखना, शब्द यानी कि अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और वाक्य, वाक्य यानी कि शब्दों का समूह। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तक कोई शब्द अकेले बोलते हैं या अकेले लिखते हैं तब वह केवल एक शब्द होता है, लेकिन जैसे ही उसका प्रयोग अन्य शब्दों के साथ मिलकर वाक्य में कर लिया जाता है तब उसका जो वाक्य है, उसका वाक्य का प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य में सभी प्रयुक्त पदों, शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। अब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वाक्यों का जो क्रम होता है हम हमेशा उस क्रम को ही लेके चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उल्टा बोल देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? आपको एक प्रश्न आएगा जिसमें एक वाक्य होगा, वाक्य गलत यानी अशुद्ध लिखा होगा। अब आपको पहचानना है कि वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। क्या इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, या इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, या फिर इसमें क्रिया संबंधी। तो सबसे पहले आपको उस अशुद्धि को पहचानना होगा और उसके बाद उस वाक्य को ठीक करना होगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है तो ये भी जान लेते हैं कि वाक्यों में अशुद्धियों का प्रमुख कारण है व्याकरण के नियमों का जानकारी का अभाव। ठीक है, अब जो व्याकरण के जो नियम होते हैं, अगर हमें व्याकरण के नियमों का ही पता नहीं होगा, ठीक है, क्या लिखा है कि व्याकरण के नियमों की सही जानकारी का अभाव। अभाव मतलब होता है कमी। ठीक है, तो हमें, अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो हमें शुद्ध हिंदी लिखने के लिए हमें व्याकरण के नियमों का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है लिखित रूप की। क्या होता है, कई बार हम बोलते वक्त अशुद्ध वाक्य बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम वो वाक्य लिख रहे होते हैं तब हमें पूरा वाक्य सही लिखना होता है। ठीक है, और कैसे? व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए ही हमें उन वाक्यों को लिखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वाक्यों में कौन कौन सी अशुद्धियां होती है। सबसे पहले अशुद्धि होती है पद क्रम संबंधी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि पद क्रम संबंधी नियम क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही आपको हिंदी में भी बनाने होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। ठीक है, कर्ता जो कोई कार्य कर रहा है वो होगा कर्ता, कर्म जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कर्म, और क्रिया यानी कार्य के करने या होने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझना, मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि अगर आप लोगों को व्याकरण समझनी है तो व्याकरण के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ने होंगे। ठीक है, तो वाक्य क्या लिखा है? बालक दूध पीता है। अब यहां से बालक क्या हो गया? बालक हो गया कर्ता। ठीक है, अब बालक कर क्या रहा है भाई? दूध पी रहा है, तो दूध हो गया कर्म, और पीता है, पीता है अर्थात क्रिया। अगर इसे वाक्य को उल्टा लिख दें कि दूध दूध बालक पीता है,
तो इस तरीके के जो वाक्य हैं इनको हम बोलचाल में तो इनका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जब हमें इन वाक्यों को लिखना है तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा वाक्यों में पद क्रम का नियम क्या होता है। नियम कहता है कि पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा और अंत में क्रिया आएगी। तो इस तरीके से आपको नियमों को याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक और वाक्य देख लेते हैं। ठीक है, रोहन स्कूल जाता है। ये वाक्य कैसा होगा? ये वाक्य होगा शुद्ध वाक्य, क्योंकि पहले कर्ता आया है, उसके बाद कर्म आया है और उसके बाद क्रिया। अब जाता है जो है क्रिया। अब क्रिया, धातु के मूल रूप को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। धातु के या फिर क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, दोनों सही है। लेकिन आपको समझना क्या है, कैसे समझना है, बस याद रख लो कि क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। कैसे? अब आप लोगों ने संस्कृत में धातु पढ़ी होंगी, पठ, धन यहाँ पे प्रत्यय लगा दिया ना, तो क्या शब्द बन गया? पढ़ना। पठ धन ना से बन गया पढ़ना। अब धातु, अब क्रियाएं क्या होती हैं? पढ़ना, लिखना, खाना। ये जो शब्द है ये होते हैं आपकी क्रिया, ठीक है। तो जैसे लिखा है जाता है, जाता है क्रिया। रोहन, रोहन कौन है? कर्ता, ठीक है, कर्म। स्कूल और जाता है ये क्रिया। अगर इसको उल्टा लिख दे कि जाता है स्कूल रोहन, जाता है स्कूल रोहन, तो ये जो वाक्य है ये वाक्य होगा आपका अशुद्ध वाक्य, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप कोई वाक्य लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें कर्ता लिखें, उसके बाद कर्म लिखें और अंत में ही आपको क्रिया लिखनी है, ठीक है। और अगर उस वाक्य के साथ कोई कारक चिन्ह है तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा नियम कहता है यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया आती है, ठीक है। अब क्रिया, क्रिया क्या होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। याद रखना, सकर्मक क्रिया जहां पर कर्म को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए क्रिया वाला भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद क्रिया वाला जरूर देख लेना और कारक, ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अब क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, यहाँ पे लिखा है अकर्मक, जहां पर कर्ता को प्रधानता दी जाए और कर्म का अभाव रहे। प्रधानता दी जाए और कर्म का अभाव रहे। वहां होती है आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बिल्कुल विपरीत होती है सकर्मक, जहां पर कर्म को प्रधानता दी जाए। अकर्मक में क्या होता है? कर्ता को प्रधानता दी जाती है और सकर्मक क्रिया में सकर्मक अर्थात कर्म सहित, जहां पर कर्म को प्रधानता दी जाए, ठीक है। तो यदि क्रिया कर्मक है तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी, ठीक है। बालिका सोती है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्म तो है नहीं, बालिका सोती है, सीधा सीधा वाक्य लिखा है, तो नियम यही कहता है कि पहले कर्ता आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी, ठीक है। चलिए, अगला नियम कहता है विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते, आरंभ यानी कि शुरुआत। अब देखा होगा अगर जब भी विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, हाय वह मर गया, ठीक है। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते, अब ये जो वाक्य है ये वाक्य होगा आपका अशुद्ध वाक्य, ठीक है। अशुद्ध होगा, सही वाक्य होगा जहां पर ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये हमेशा पहले लगता है। अरे रुको, अरे रुको, वाक्य क्या बन गया? अरे रुको। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हमेशा वाक्य में शुरुआत में ही आएगा, ठीक है। ये भी नियम कहता है अगर आप कोई ऐसा वाक्य देख रहे हैं जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह वाक्य के अंत में ना लगकर वाक्य के प्रारंभ में ना लगकर वाक्य के अंत में लग रहा है, तो वहां पर याद रखना है कि जो वाक्य है वो अशुद्ध होगा। आपको शुद्ध करना होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह को वाक्य की शुरुआत में लगा के, ठीक है। चलिए, हमारा अगला नियम कहता है कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो हमेशा क्रिया के पूर्व यानी कि क्रिया के पहले आएंगे।
ये जो व्याकरण के नियम है ये थोड़े थोड़े से अलग अलग हैं। जैसे अब बच्चे कई बार कुछ नियमों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को व्याकरण को, पूरी व्याकरण को व्यवस्थित पढ़ना होगा, तब आप इन नियमों को पढ़ पाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे जान लो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। जैसे अनेक शब्द है, तो अनेक शब्द हमेशा क्रिया के पहले ही आएगा, ठीक है। लिखा है वह धीरे धीरे लिख रही है, वह जल्दी जल्दी चल रहा है, तो ये नहीं लिख सकते ना कि वह लिख रही है धीरे धीरे, नहीं। जो क्रिया विशेषण शब्द है वो हमेशा क्रिया के पहले ही आएगा, कि वह लिख रही है धीरे धीरे, नहीं, वह धीरे धीरे लिख रही है। याद रखना है नियम क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण जो शब्द है वो हमेशा कहाँ आएगा? क्रिया के पहले ही आएगा। ब्लैक बोर्ड को बड़े ध्यान से देखा करो क्या लिखा जा रहा है आप लोगों को, और जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है उस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखा करो। अगर कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार देखो, और वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना है तो नोट भी करते जाना। आप जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उतनी ही अच्छी चलेगी, तो नोट्स बनाने की आदत डालो, ठीक है। चलिए अगले नियम में हम देख रहे हैं अब वाक्य संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, सॉरी, वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, जिससे एक संख्या का पता चलता है एक वचन, जिससे बहुत सारी संख्याओं का पता चलता है बहुवचन। अब बच्चों का पता है सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है, एक वचन और बहुवचन, क्योंकि बहुत आसान होता है। देखो हिंदी की बात हो रही है, संस्कृत में नहीं जाना, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक संख्या का बोध हो रहा है एक वचन, बहुत सारी संख्याओं का बोध हो रहा है बहुवचन। वाक्य लिखा है कि लड़के जा रहा है, लड़के क्या होते हैं? लड़के हैं भाई, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। बहुवचन तो क्या आएगा? जा रहे हैं, ऐसे वाक्य आएगा। पहचानना कैसे है? वचन संबंधी अशुद्धियां। क्या लिखा है? लड़के जा रहे हैं, सही जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा भाई, लड़के जा रहे। क्या लिखा है? लड़का जा रहा है, या फिर लिख लो राम ठीक है। अब यहाँ पे तो बात हो रही है एक वचन की, किसकी बात हो रही है? एक वचन की। तो राम क्या हो रहा है? स्कूल जा रहा है, जा रहे हैं नहीं, स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा लेना कि भाई यहाँ पे तो राम भगवान की बात हो रही है और हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर व्याकरण का नियम लगना है कि जो राम है वो है एक वचन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका राम स्कूल जा रहा है। ये जो हमारा वाक्य है ये वाक्य शुद्ध वाक्य होगा। अब एक बात पे और ध्यान रखना, कई बार बच्चे मात्राओं में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेगा जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदी रहेगी, यहाँ पर कोई बिंदी, जा रहे हैं, ठीक है, जा रहा है और जा रहे हैं। उच्चारण पे ध्यान देना, जा रहा है और जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा एक बिंदी आएगी है के बाद, ठीक है। चलिए फिर है लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। एक और होता है नपुंसक लिंग, जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जो चीजें आपने जैसी इंग्लिश में पढ़ी है बिल्कुल वैसे ही एज इट इज आप हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर, बिल्कुल वैसे ही हिंदी में है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग, जिससे पुल्लिंग जाति का बोध अर्थात पुरुष जाति का बोध हो रहा है वो होता है आपका पुल्लिंग। क्या लिखा है? हवा बहुत ठंडा है, तो हवा कैसी है? हम लोग क्या हवा को क्या मानते हैं? हवा को हम स्त्रीलिंग मानते हैं, ठीक है। तो हवा बहुत ठंडी है। वाक्य ये जो ऊपर वाला वाक्य हवा बहुत ठंडा है ये गलत है, हवा बहुत ठंडी है। क्या है? हवा बहुत ठंडी है। तो हमारा ये जो दूसरा वाक्य है ये सही होगा। इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है लिंग संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी देख ली, लिंग संबंधी देख ली। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है।
कारक संबंधी अशुद्धियां। अब याद रखना, कारक यानी कि क्रिया को संपन्न कराने में जो सहायता प्रदान करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने शुरुआत में कहा ना कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर कारक का वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और अंतिम कौन सा होता है? संबोधन। ठीक है, तो इनके आप लोगों को सबसे पहले कर्ता कारक के और जितने भी कारक है उन सबके चिन्ह याद रखने हैं। याद रखना, कारक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो 8 प्रकार के कारक हैं इनमें के चिन्ह याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए से अलग होना, ठीक है। फिर आता है आपका संबंध, काके की अधिकरण में पर और अंत में संबोधन हे अरे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कारक और कारक के ये 8 चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, पहला वाक्य दिया है कि बच्चा छत पर से गिर गया है, ठीक है। बच्चा जो है वो छत, अब यहाँ पे 2 कारक का प्रयोग हुआ है, एक इन्होंने अधिकरण का भी और किसका? अपादान कारक की, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कारक का प्रयोग होगा, वो है से, ठीक है। जो बच्चा है वो छत से गिर गया। अब हम बोलते वक्त तो ये वाक्य बोल देते हैं कि बच्चा छत पर से गिर गया, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या होगा? बच्चा छत से गिर गया। पेड़ पर से पत्ते गिरते हैं, अशुद्ध वाक्य। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये वाक्य होगा शुद्ध, ठीक है। तो ये जो वाक्य है ये गलत होगा, ये वाक्य शुद्ध होगा। बच्चा छत से गिर गया। दूसरा है पतंगे आकाश पर उड़ रही हैं, ठीक है। पतंगे आकाश पर नहीं, पतंगे आकाश में उड़ रही हैं। वाक्य को बोलना, उच्चारण करना, ठीक है। कारक संबंधी अशुद्धियों को पहचानना और फिर पता लगाना कि इसमें कौन सा कारक का कौन सा चिन्ह आएगा। जैसे क्या आया है? पतंगे जो है आकाश में, आसमान में उड़ रही हैं, तो हमारा जो दूसरा वाला वाक्य है ये सही वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम, संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। बहुत बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं और सर्वनाम से भाई क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम वह, यह, उसका, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये जो शब्द हैं ये शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो मेरे को जल्दी जाना है, वाक्य क्या लिख रहा है? मेरे को जल्दी जाना है। अब जो मेरे को शब्द है ये कैसा है? अशुद्ध है। सही क्या होगा? मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा वाक्य सही होगा। फिर है वह लड़के को बुला लाओ। किसको बुला लाओ? वह लड़के को नहीं, उस लड़के को बुला लाओ। तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी। प्रश्न ये भी सीधा सीधा आ सकता है कि प्रस्तुत वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में या फिर उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, कारक संबंधी है, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम या लिंग संबंधी। अब अगर इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वहां हमेशा क्या होता है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। इनके लिए आपको सर्वनाम की, संज्ञा की, वचन की, कारक की, सबकी परिभाषाएं पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर है वह लड़के को जल्दी बुला लाओ, अशुद्ध वाक्य है, उस लड़के को बुला लाओ, ये वाक्य होगा इसका शुद्ध वाक्य। चलिए आगे लिखा है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया, क्रिया यानी कि किसी कार्य के करने या होने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। तो लिखा है नेहा ने गीत गाई या फिर नेहा ने गीत गाया। अब यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि ये तो वचन सॉरी लिंग संबंधी अशुद्धि है, नहीं, यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि है। कैसे? नेहा ने गीत गाई, गाई नहीं आएगा, नेहा ने गीत गाया, नेहा ने क्या किया? गीत गाया। सभी मिलकर स्कूल जाता है या फिर सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि होगी। चलिए अगला कहता है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखा है? विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। भाई कौन पकड़ा गया? विख्यात लुटेरा। अब जो विख्यात है वो कैसा है? प्रसिद्ध है। विख्यात का मतलब क्या हो गया? भाई प्रसिद्ध है, तो उसकी जगह सही सही क्या लिखेंगे हम? कुख्यात लुटेरा पकड़ा गया। ठीक है, कुख्यात, जैसे बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे, वो पकड़ा गया। फिर लिखा है मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं। ठीक है, अब अनेकों शब्द, अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है, ये एक वचन तो है नहीं। सही क्या होगा? मेरे पास अनेक पुस्तकें। बच्चे बहुत बार यहाँ गलती करते हैं, वाक्य को पहचान नहीं पाते कि कौन सा सही होगा। मेरे पास अनेकों पुस्तकें, उन्हें लगता है ये वाक्य सही है, जबकि जो अनेक शब्द है ये तो बहुवचन है। एक मतलब कि एक की बात हो रही है, अनेक मतलब बहुत सारों की बात हो रही है। तो मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, ये जो वाक्य है ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अब है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। अचानक बस चल पड़ी। ठीक है, तो क्या होगा? जो बस, अचानक बस चल पड़ी, बस अचानक चल पड़ी। ठीक है, हमेशा इसका नियम क्या कहता है कि क्रिया विशेषण शब्द हमेशा क्रिया के पहले आएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? चल पड़ी, ये क्रिया है और अचानक क्रिया विशेषण के पहले ही आएगा। ठीक है, यहाँ कूड़ा नहीं फेंको। सही क्या होगा? यहाँ कूड़ा मत फेंको। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कूड़ा नहीं फेंको अशुद्ध होगा, यहाँ कूड़ा मत फेंको ये वाक्य शुद्ध वाक्य होगा। लिखा है अब पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, पदक्रम मतलब वही कि कैसे हम लोग वाक्य आगे पीछे लिख देते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम कर रहे हो क्या, तुम कर रहे हो क्या, जबकि क्या आएगा? तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, ये जो वाक्य शब्द है ये पहले आएगा। ठीक है, ओजस्व को काट कर सेव दो, अशुद्ध वाक्य होगा, जबकि सही क्या होगा? ओजस्व को सेव काट कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है? पद क्रम संबंधी, मतलब कहीं पर कर्ता लगा है, कहीं पर कर्म और कहीं पर क्रिया। ठीक है, तो पहले पहचानना है कि अशुद्धि कौन सी है, फिर उस अशुद्धि को आपको ठीक करना होगा। चलिए आगे अन्य सामान्य अशुद्धियां, उसमें क्या लिखा है? आप इधर बैठो। आप कह रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो क्या लिखोगे? आप इधर बैठिए, और यहीं पर तुम इधर बैठो, और तुम इधर बैठिए। तो भाई ये तो बच्चे बताएंगे इसमें से कौन सा वाक्य सही होगा। बड़े ध्यान से सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य सही होगा। ठीक है, सारे सुन रहे हैं ना? सबको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में सबका आंसर चाहिए। ठीक है, फिर है मैं मंगलवार के दिन फिर मिलूंगा। अब क्या होगा सही? कि मैं मंगलवार को फिर मिलूंगा। ठीक है, चलिए अगला है संज्ञा और सर्वनाम संबंधी। ठीक है, अब यहाँ पे संज्ञा संबंधी होंगी। ठीक है, सर्वनाम संबंधी हम लोग पढ़ चुके हैं। औरतों का झुंड, झुंड जल्दी जल्दी बाजार जा रहा था। ठीक है, क्या लिखा है? औरतों का झुंड, कौन सा समूह होगा भाई? इसमें हो गई समूहवाचक संख्या, लेकिन सही क्या होगा? औरतों का समूह जल्दी जल्दी बाजार जा रहा है। झुंड तो किसका होता है? झुंड तो भेड़ों का होता है, बकरियों का होता है, भेड़ों का, बकरी का। इसमें सही क्या होगा? औरतों का समूह बाजार जा रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए फिर है वहां पर अनेकों लोग खड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही, वहां पर अनेक लोग खड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला कहता है क्रम दोष की अशुद्धियां।
क्या है, कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों को सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता, इसकी वजह से अशुद्धियां। अब यहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लिखा है लड़के को काट कर सेब खिलाओ, सही क्या होगा, लड़के को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, तो वाक्यों में ध्यान रखना है कहां पर कर्ता आएगा, कहां पर कारक चिन्ह आएगा, कहां पर कर्म आएगा, उसके बाद कहां पर क्रिया आएगी। ठीक है, बहुत देर तक वह बारिश में नहाता रहा, बल्कि वह बारिश में बहुत देर तक नहाता रहा। ये वाक्य लिखा है बहुत देर तक वह बारिश में, बोलते वक्त तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे कि वह बहुत देर तक बारिश में नहाता रहा, जबकि जो वह है ये क्या है, ये है सर्वनाम और ये वाक्य के पहले आएगा क्योंकि ये कर्ता है, ये कर्ता के रूप में है। तो कर्ता हमेशा वाक्य की शुरुआत में ही लगता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष मतलब कि शब्दों को रिपीट करना, पुनरुक्ति मतलब उनको रिपीट करना। तो कभी कभी वाक्य में एक ही शब्द या एक जैसे शब्दों का दो बार प्रयोग क्या कहलाएगा, पुनरुक्ति दोष। ठीक है, लिखा है राधा मेरी परम प्रिय सही है, सहेली है, स्नेही है। क्या लिखा है, राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है। अब जब प्रिय लिख दिया है तो स्नेही लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप वाक्य क्या हो रहा है, वाक्य रिपीट हो रहे हैं, शब्द रिपीट हो रहा है। तो सही क्या होगा, राधा मेरी परम प्रिय है, राधा मेरी परम प्रिय है। आइए पधारिए आपका स्वागत है, तो अगर आइए कह दिया है तो पधारिए कहने की जरूरत नहीं है, वाक्यों में एक ही शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आगे है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। अब मुहावरों का भी आप लोगों को सही सही ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए हम लोग मुहावरों की क्लास पढ़ चुके हैं। आपको इस क्लास को फिर से देखना है ध्यान से। क्या देखोगे, उसके तो सही इरादों पर पानी, उसके तो सारी इरादों पर पानी फिर गया। अब क्या है, उसके तो सभी, अब सारी शब्द नहीं आएगा, उसके तो सभी इरादों पर क्या हो गया, पानी फिर गया। ठीक है, फिर है पुलिस को देखते ही लाला के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। क्या होगा वाक्य, कि पुलिस को देखते ही लाला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, दौड़ने लगी नहीं, हवाइयां क्या होती हैं, उड़ती हैं। इस तरीके से आप लोगों को मुहावरे संबंधी अशुद्धियों को पहचानना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है शब्दों में वाक्यों में शब्दों का उचित क्रम। देखो अब मैम भी धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाती है एक ही एक चीज को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखना है। ठीक है, जरूर लिखना है। चलिए तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब मैंने एक बात बहुत बार कही है कि इसको पढ़ने के पहले आप लोगों को क्रिया, कारक चिन्ह और उसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में मुझसे बातें करो। ठीक है, और मुझसे पूछते जाओ, बातें नहीं करना है, पूछते जाओ कि आपको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।